अस्सलाम वालेकुम। तो यार क्या हाल चाल है। यार वीडियो बनाए काफ़ी देर हो गई है। एक काम था जिसमें मैं मसरूफ़ था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होने वाला है 2-3 दिन तक। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी साथ। तो यार वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं वीज़े दे रहा हूँ कंपनी का। तो ख़ास तौर पर नहीं दे रहा आज़ाद वीज़ा। अभी नहीं मैं दे रहा क्योंकि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ इधर ओमान में ना। मतलब अभी मुझे आए 5-6 माह हुए हैं, तो मैं खुद वीज़ा नहीं दे रहा। एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वीज़ा देता है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए तो बाकी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं वीज़े दे रहा हूँ। वीडियो इसलिए नहीं है। वीडियो जो है वो आज़ाद वीज़े की और कंपनी के वीज़े की है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो पहले बात करते हैं हम आज़ाद वीज़े की। आज़ाद वीज़ा जो है मैं खुद उस वीज़े पे हूँ ओमान में जो। और आज़ाद वीज़े पे बंदा अपनी मर्ज़ी कर सकता है। मज़दूरी करनी है मज़दूरी कर ले, अगर कोई जानने वाला है उसके साथ काम करना उसके साथ काम कर ले। इसका मकसद यही होता है। अभी आज़ाद वीज़े का जो मेन मकसद है ना वो यही होता है कि बंदा अपने दिल की मर्ज़ी कर सकता है, कहीं भी काम कर सकता है। मतलब मैं आया हूँ इधर, मैंने मज़दूरी की, काम नहीं मिला, मैंने मज़दूरी की। मेरा जो काम था वो बेसिकली फार्मेसी का, मैंने समझा था कि मिल जाएगा, मैंने नहीं मिला, मैंने मज़दूरी की। फिर बाद में मेरा कॉन्टैक्ट हुआ नईम भाई से, उनके साथ मैंने मैकेनिकल का काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। तो इसलिए आज़ाद वीज़े ना, पाकिस्तान में ऐसे लड़के होते हैं जो कहते हैं यार हम कंपनी में एक जगह काम नहीं कर सकता। बंदा जो ना एक जगह काम ना कर सकता वो आज़ाद वीज़ा है। आज़ाद वीज़े का यही फ़ायदा है कि बंदा अपने दिल की मर्ज़ी कर सकता है। बाकी अगर ओमान में आना चाहते हो ना आज़ाद वीज़े पे, वही आए जो जिसका इधर मतलब कोई कज़न है या कोई रिश्तेदार है, वो बेस्ट है। क्योंकि बंदा मसला नहीं होता बंदे का कि बंदा कहीं भी रह सकता है। जो ज़्यादा मेन मकसद होता है ना आज़ाद वीज़े में वो रहना और खाना है, बस रहाइश और खाना। इसलिए जो कंपनी का वीज़ा है ना वो वीज़ा ये होता है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी कंपनी के साथ। कंपनी दो किस्म की होती हैं, मतलब एक तो बड़ी कंपनी जैसे अलमराई, ये सऊदीया की है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जैसे बड़े बड़े मॉल आ गए उसमें। जो बाकी छोटी कंपनी होती है ना, जैसे हमारे खारजी लोग होते हैं इंडियन पाकिस्तानी, अपनी एलएलसी बनाते हैं, मतलब इधर अपनी कंपनी बनाते हैं, छोटा सी ना कंपनी बनाते हैं और वीज़े देते हैं। मज़दूरी के भी मतलब जो बंदे होते हैं ना ठेकेदार, जो हमें कहते हैं फोरमैन जो होता है, वो भी वीज़े निकलवा सकता है। जो अपनी एलएलसी बनाएगा ना वो भी वीज़े निकलवा सकता है। फिर आप उसके साथ मतलब वीज़ा देगा आपको और आप उसके साथ ही रहेंगे 2 साल। इसका ये होता है। ये जो कंपनी का मेन मकसद है ना वो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 साल आपने उसके साथ ही काम करना है, आप छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे ना तो आप तो कैंसिल ही होंगे, मतलब कहीं और काम नहीं कर सकते। जो मेन रीज़न है इसकी, कहीं और काम नहीं कर सकते। तो इंसान है, कोई इंसान ऐसे होते हैं कि भाई एक जगह काम करने आए हैं ना तो वो काम करते हैं 2 साल लगातार काम करते हैं। और कोई ऐसे होते हैं भाई 1 महीना काम किया, पसंद नहीं आया तो वो कहते हैं नहीं यार मैंने काम नहीं करना, मुझे कहीं और जाना है। तो वो कहीं और नहीं जा सकता, वो कैंसिल हो वीज़ा होगा, वो पाकिस्तान जाएगा, फिर दोबारा आज़ाद वीज़े पे आएगा। ये है दोनों। बाकी जो ना मैं खुद मशवरा दूँ ना, मतलब कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि बंदा इधर ना आए। अभी मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे आप मैसेज जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, कितने का वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा कितने का और कंपनी का वीज़ा कितने का है, तब मेरे पास ना एक लड़का मुर्तज़ा भाई था, वो भी मेरे पास ही रहता है। तो उसके पास एक लड़के का नंबर था, मतलब वो बंगाली था। वो जिधर मैं रहता हूँ ना सोहार में, इधर पोर्ट एरिया है, इंडस्ट्री एरिया। तो वो कहता था यार मुझसे वीज़े ले लेना, जितने भी हो कंपनी का वीज़ा जाता ना, वो कहता था मुझसे वीज़े ले लेना। तो मैंने वीडियो बना दी। मैंने कहा कंपनी का वीज़ा तो जो फ्री होता है उसमें बस वही होता है जो उसने पैसे लेने हैं, 200 रियाल ले लेगा, 250 रियाल ले लेगा, 300 तक ले लेगा। हमें तो यही था, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। अभी वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। मेरी गलती यही थी, मैंने उससे तब हमने पूछा ज़रूर था, मगर अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहा। और मैंने ये नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया है कंपनी के वीज़े मिल जाएँ यार, जो मेरी वीडियो देखता है तो उसको बंदा वीज़ा दे। मैंने क्या पैसे रखने हैं यार। कंपनी का वीज़ा जो समझदार होता है ना उसको
पता होता है, या उसने मेरी वीडियो नहीं तो किसी और की भी वीडियो देखनी होगी। कंपनी का वीज़ा होता है जो फ्री होता है, मगर कोई भी फ्री नहीं देता, वही यही 200-300 रियाल लेता है। और पाकिस्तान में अभी मैं बताता, मेरे मैसेज में जाकर देखना, जो मेरे मैसेज आए ना उस वीडियो पे, उसमें देखना एक लड़के ने मैसेज किया, मैंने 7,50,000 का वीज़ा लिया है। अभी बंदा इसे क्या कहे, जिसने वीज़ा दिया है और जिसने वीज़ा लिया, बंदा इतना तो सोचे। या अभी सोशल मीडिया है, मतलब बंदा देख सकता है यार कितने का वीज़ा मिलता है, कितने तक का। अभी 7.5 लाख का वीज़ा लिया, उससे अच्छा ऑफ़र, मतलब कि उससे भी काफ़ी बेहतर आप अच्छे मुल्क जा सकते थे। ये गल्फ़ कंट्री में इतना कुछ भी नहीं है, आपको सही बता रहा हूँ। तो मैं तो आ गया, मैंने तो कहा था यार चलें इधर से कुछ करेंगे, आगे जाएंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे ज़रूर। तो अभी जो सबसे बेस्ट है ना, वो ओमान की बजाय आप सऊदीया ट्राई करें। सऊदीया काफ़ी एजेंसियाँ पाकिस्तान में, ये नहीं 2 नंबर नहीं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको मैसेज में रिप्लाई भी दे दूँगा कि कौन सी एजेंसी अच्छी है, उसमें आप जाएं। 110% ओके है। पैसे यही लेंगे ज़रूर, हर कंपनी लेती है। अगर इस्लामाबाद जाएंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, अगर लाहौर में है तो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। वो मुल्तान रोड पे एक एजेंसी है, वो काफ़ी अच्छी है, तो उधर आपको मैं सजेस्ट कर दूँगा। ओमान से बेहतर है कि बंदा सऊदीया जाए। सऊदीया क्यों? सऊदीया इसलिए कि बंदा उधर उम्रा भी कर सकता है। कंपनी के वीज़े पे जाए, ज़्यादा ना जाए। सऊदीया अगर जाना है तो कंपनी के वीज़े पे ज़्यादा नहीं जाना। ओमान में वही ज़्यादा है जिसका कोई बाहर है, रिश्तेदार बाहर है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई तू मेरे पास रहेगा आके, तुम खाना भी मेरे साथ खा। मैं अभी इतना यार 5-6 माह हुआ मैं स्टेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा भाई मैं आपको अपने पास रखूँगा, इसलिए मैं वीज़े नहीं दे रहा। ज़्यादा वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज़्यादा सस्ता दूँगा, मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ। क्योंकि मैंने अभी आपको बता ही देता हूँ कि मैं अभी छोटे भाई को इधर ही बुला रहा हूँ अपने पास ही, क्योंकि वो थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा है, तो समझ रहा ना, मतलब थोड़ा सा शैतान सा टाइप लगा लो, शैतानी करता है। तो इसलिए मैंने उसे उधर नहीं भेजा, सऊदीया में नहीं भेजा, अपने पास भेजा है। पाकिस्तान में मज़दूरी करता है, इधर भी आकर मज़दूरी करेगा, तो कोई मसला नहीं है। साथ में हूँ, बंदा समझा देता थोड़ा सा, यार करो काम, इंशाल्लाह कामयाब होंगे हम। तो इसलिए मैंने अपने पास बुलाया है, 2-3 दिन तक उसका वीज़ा लग जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यार ओमान की बजाय आप सऊदीया ट्राई करें। अगर ओमान में आना है तो किसी अपने रिश्तेदार के, मतलब आएँ, रिश्तेदार के कहने पर आएँ, उसके पास आएँ। वैसे ज़्यादा आने का कोई काम नहीं है। अगर कंपनी का वीज़ा कोई देता है तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख, इसके अंदर कोई वीज़ा देता लें, बेस्ट है। नहीं तो 3.5 लाख 4 लाख में अब पाकिस्तान से ना अम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उधर से आपको वीज़ा मिल जाएगा कंपनी का, वो भी सऊदीया का। सऊदीया का फ़ायदा ही फ़ायदा है। अभी मेरा छोटा भाई मैं अपने पास बुला रहा हूँ, बड़ा भाई जो इंशाल्लाह होगा ना 5-6 माह तक उसे सऊदीया भेजूँगा। थोड़ा सा माइंड यही है, अभी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ये नहीं कि मैं उसे बुरा कह रहा हूँ, मगर पाकिस्तान में जो हुक्मरान है ना वो सबसे ज़्यादा चोर है। तो इसलिए यार थोड़ा सा वीडियो बनाने का मकसद यही था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। इंशाल्लाह अगर मैं रहा इधर 1 साल तक या 2 साल तक इधर रहा, मेरी मजबूरी है इधर रहना, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। सीधी बात बता रहा हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं कि मैं अभी सऊदीया चला जाऊँ कंपनी में। मुझे इधर से वीज़ा मिल जाएगा कंपनी का, कहीं ना कहीं दोस्त अभी ताल्लुकात बनना शुरू हो गए हैं, कंपनी का वीज़ा मिल जाएगा इंशाल्लाह। मेरे पास पैसे हुए तो मैं सऊदीया जाऊँगा, नहीं तो वैसे विज़िट वीज़ा करूँगा इंशाल्लाह। तो सबसे बेस्ट मेरी एडवाइस यही है कि सऊदीया का ट्राई करें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।